सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी को और बेल आइकन को प्रेस करिए और पाइए डीएलएड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और क्लासेस। सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और दोस्तों, नई वीडियो आई है आप लोगों के लिए, जो कि है आपकी आज की वीडियो सामाजिक अध्ययन की। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हम इसके अंदर सामाजिक अध्ययन जो है वो आज ये नया विषय जो है वो शुरू कर रहे हैं। देखो, क्लास जो है ये क्लास आप इसको मैराथन क्लास कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ों को समझेंगे। इसमें हमें रटना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। सुबह वीडियो अपलोड हुई थी समावेशी शिक्षा की, जिसको अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा साथियों ने अभी तक देख लिया है और अच्छा रिस्पांस जो है वो रहा है उस पर, है ना। एक दिन में जो मतलब अभी तक जो दोपहर में डाला था तब से अब तक देख चुके हैं और अच्छा रिस्पांस रहा है, समझ आया है। तो उसी के साथ ये नई वीडियो आप लोगों की डिमांड पर ही आपने एसएसटी के लिए कहा था कि सामाजिक अध्ययन करवाया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मुगल काल। मुगल काल कैसे स्थापना हुई, क्या क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कंप्लीट एसएसटी आपको एग्जाम से पहले यहाँ पर मैं करवा दूंगा, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेज जो है वो चल रही हैं। आपकी मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए। समावेशी शिक्षा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख लीजिए। और आपको बहुविकल्पीय सामाजिक अध्ययन के करवा चुका हूँ मैं, कंप्यूटर के करवा चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप उनको देखते रहा कीजिए, आपकी अच्छी एक प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो हम अपना शुरू करेंगे, क्योंकि देखो मैंने नोट्स जो है वो बनाए थे थर्ड सेमेस्टर में, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। नोट्स जो है वो मैंने बनाए थे, उन्हीं से आपको सारी चीज़ें आज ये मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें टीचर्स ने हमारे बताई थी। क्योंकि एक एसएसटी के ही नोट्स मेरे पास ऐसे थे और एक मैथ्स के जो मैंने बनाए थे, बाकी सब में थोड़ा सा सारी चीज़ें जो है वो की हुई थी। ज़्यादा क्लासेस जो है वो नहीं हो पाई थी। आपको पता है कि किसकी सिचुएशन में जो है थर्ड सेमेस्टर हुआ, बीटीसी आपको 2019 बैच ऐसी हुआ था, है ना। तो आप लोगों का एक अच्छी तैयारी हो जाए, इसके लिए बेसिक से एक एक चीज़ें आप लोगों को शॉर्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा, समझना, करते हुए चलना। कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेन पॉइंट आपको जो लगता है वो आप उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि देखो, ये नहीं कह रहा मैं आप यहीं से तैयारी करो, जहाँ से आप कर रहे हो वहाँ से आप अपनी तैयारी करो, पर हाँ, यहाँ से अगर शायद आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिल जाए तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखना और अपने साथियों तक शेयर करना, अच्छी लगे तो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्या चाहिए। अगर कुछ चीज़ें आपको आती हैं तो उन्हें स्किप करके कुछ नया टॉपिक जो है वो कर लेंगे, ठीक है, वो आप करिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेते हैं हम। हमारा टॉपिक है यहाँ पर मुगल काल, ठीक है। मुगल काल हम जो है यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि देखो जो सामाजिक अध्ययन है कई पार्ट में जो है ये डिवाइड हो रखा है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मैटर है इसके अंदर। तो मुगल काल जो है वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो शुरुआत होती है, सबसे पहले तो आपसे सन जो है वो पूछ लेता है कि कब से जो है इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 1526 से आपका चला है ये 1847 या 57, देखो थोड़ा सा मिसिंग मेरे को है, 57 है, ठीक है। 1857 तक ये चला है, 1526 से 1857 तक चला है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि मुगल काल जो है कब से कब तक चला है। तो आपको याद रखना है कि 1526 से 1857 तक ये यहाँ पर चला है, ठीक है। 1526 से 1857 तक यहाँ पर चला है। अब इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे, जो आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है काफ़ी सारे जो है शासन यहाँ पर किए हुए हैं। बहुत सारे राजा आए हैं जिनकी एक जो है शॉर्ट ट्रिक जो है वो बनाई थी मैंने क्या, देखो मैंने भी सीखी है तो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। ये एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैंने बनाई थी कि जिसके अंदर क्या है कि सारे जितने भी जितने भी यहाँ पर शासन किया, जो भी राजा आए हैं, उन्होंने जितने भी मुगल काल में राजा आए हैं उन्होंने शासन किया है, वो इस समय से इस समय के दौरान इन्होंने किया है। इसके अंदर से हम ये आई हटा देते हैं, यहाँ से भी आई हटा देते हैं, यहाँ से ओ हटा देते हैं। ये सारे वो नाम हैं जो इसके अंदर आएंगे और आप लोगों को ये याद कर रहे हैं। पर इसके अंदर आपको एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर 6 नाम जो है वो यहाँ पर याद करने हैं। ये 6, 4 ये हो गए, 5 6 ये याद करने हैं। इनसे आपका कोई भी मतलब नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर में देखेंगे इनको, ठीक है। इनसे आपको कोई भी मतलब नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये याद करना है। अब ये हैं क्या क्या, मैं इनके आपको एक बार नाम जो है यहाँ पर लिखवा देता हूँ। मैंने सारे नोट्स जो है ये बनाए हुए हैं, ये आपको मैं नाम लिखवा देता हूँ इसका।
ठीक है, आप लोग अपना कॉपी और पेन उठा करके रखिए और उस पर आप जो है लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो आप ऊपर टॉपिक डाल लीजिए मुगल काल। अब से कब तक चला ये? 1526 से लेकर के आपका 1857 तक ये चला है। ठीक है, 1526 से 1857 तक चला है। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको सारे राजा बता देता हूँ, उनका शासनकाल बता देता हूँ। फिर उसके बाद आज ऐसा करेंगे कि कुछ जो है कुछ जो राजा हैं उनके बारे में देख लेंगे और फिर आगे चीज़ें देख लेंगे। अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है देखिए इसमें लिखिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पर लिखिए, जो हमारी टीचर्स ने भी हमें लिखाई थी वो मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूँ, वो आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए हम इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर राजधानियों के बारे में, कहाँ कहाँ पर हमारी राजधानी रही, कब कब रही। राइटिंग में थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, छोटे बड़े का आप देखो, आप क्वालिटी बढ़ा लेना कर लेना, क्योंकि देखो इतना समय नहीं है कि अब छोटी छोटी चीज़ें देखी जाएं। अब आपको मैटर चाहिए, बोल तो मैं रहा ही हूँ, उसको सुनिए अगर कुछ दिक्कत आ रही है। राजधानी देखो, सबसे पहली राजधानी रही है आपकी आगरा, ये आप लिख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरी रही है आपकी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तीसरी रही है आपकी लाहौर। ठीक है, चौथी रही है आपकी आगरा और पांचवी रही है आपकी क्या रही है, दिल्ली। ठीक है, एक चीज़ है आप लोगों को इसमें याद रखने की, राजधानी देखो पूछ लेता है कि राजधानी कब किस समय, या समय आपसे पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा कि राजधानी किस समय पर रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको एक दो तीन बार देख लोगे, याद हो जाएगा। आगरा की रही है, देखिए आगरा की राजधानी देखिए बहुत अलग अलग जो इसमें सन दिए गए हैं, 1526 से 1540, फिर 1555 से रही आपकी 1571 तक। ठीक है, 1526 से आपकी 1540 तक रही है, फिर 1555 से 1571 तक यहाँ पर रही है। इसी बीच में देखो एक जो राजा के बारे में भी यहाँ पर आएगा, वो मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर उसमें बीच में जो है 5 से 10 साल का गैप भी आता है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, जब हुमायूं आए थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आपकी चली है 51 से 571 से लेकर के 1585 तक, और ये चली है आपकी 1585 से कब तक चली है, ये 1598 तक चली है आपकी ये वाली, और ये चली है आपकी 1598 से 1648 तक, और 1648 से 1847 तक ये चली है। आप लोग सिर्फ इसमें एक काम कर लीजिए, सिर्फ एक साइड ये याद कर लीजिए, यहाँ पर आप ये याद कर लीजिए 1571, 85, 98, 48, 47, 71, 85, 98, 48, 47, ये आप याद कर लीजिए, इधर का आपको ऑटोमेटिक याद ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, और ये आपकी राजधानी, आप इसको एक बार कॉपी में अच्छे से उतार करके लिख लेना, ये कहाँ पर आपकी राजधानी बनी, किस किस समय के लिए बनी, ये चीज़ें बनी। ठीक है, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन इसमें अभी तक ऐसा आया नहीं है ना, क्वेश्चन ये मतलब जो भी हमने दो सेमेस्टर के पेपर दिए या प्रीवियस ईयर में कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं देगी जिसके अंदर ये क्वेश्चन हो, पर फिर भी पढ़ के चलना, शायद आया हुआ हो या आ जाए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। आप लोग इसको एक बार देख करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फटाफट से करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास भी जो है वो नहीं करनी है, आप इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मेन चीज़ देखो आपने याद कर लिया, मुगल काल जो चला है आपका 1526 से 1857 तक जो यहाँ पर चला है, उसके अंदर आपकी 4 राजधानियाँ बनी हैं। आपकी आगरा बनी है, फतेहपुर सीकरी बनी है, लाहौर बनी है, और आपकी आगरा आपकी 2 बार बनी है, और आपकी उसके बाद बनी है
दिल्ली, ठीक है। आगरा आपकी 2 बार तो यहाँ बनी है और तीसरी बार आपकी यहाँ तीसरे नंबर पर बनी है, ठीक है, आगरा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो 2 चीज़ें चलती थी, ये चीज़ें आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। भाषा के बारे में आपको पता है फारसी और उर्दू चलती थी उन लोगों के लिए, मुगल काल जो शासन चला था उसमें फारसी और उर्दू चलती थी, ठीक है। और इसके अंदर धर्म था, धर्म इस्लाम था, आप सभी को पता है। दीन इलाही की शुरुआत हुई थी आपकी 1582 से 1605 तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग मतलब इनको तो छोड़ देना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनको छोड़ देना। बादशाह, पहले बादशाह हुए थे आपके बाबर, ठीक है, और अंतिम बादशाह हुए थे आपके बहादुर शाह सेकंड। क्योंकि देखो जो मैंने ट्रिक आपको यहाँ पर बताई थी उसको जब हम खोलेंगे तो उसके साथ ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि पहले बादशाह आपके कहाँ से शुरुआत हुए थे और लास्ट हुए थे आपके कहाँ तक हुए थे, ठीक है। पर इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 6 बादशाहों के बारे में पढ़ना है, वो कब आए, क्या है, क्या शासन काल रहा, उनमें क्या क्या चीज़ें रही, उनके बारे में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा। 1 या 2 को आज देख लेंगे, बाकी को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 पार्ट के अंदर हम मुगल काल जो है अपना समाप्त यहाँ पर करेंगे। आप लोगों को पूरी एनर्जी के साथ बने रहना है, क्योंकि देखो बाकियों की वीडियो मुझे नहीं पता है क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, पर हाँ मैं अपनी तरफ से जितनी चीज़ें आपकी बुक के अंदर, जितनी सिलेबस के अंदर है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर करा करके चलूँगा, ठीक है। अब अगला जो है देखो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ें देखो लिख लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर बादशाह भी लिख लो, बादशाह लिख लो। देखो फर्स्ट कौन से थे, फर्स्ट थे आपके बाबर। कब से आए, कब से थे ये, 1500 आपका 26 से लेकर के ये थे आपके 1530 तक। और यहाँ पर थे आपके बहादुर शाह सेकंड, ये ध्यान रखना, बहादुर शाह सेकंड थे ये, ठीक है। 1837 से 1857 तक ये रहे हैं। ये एक पॉइंट तो आपको ये याद हो गया, ठीक है, कि जो बादशाह थे पहले कौन से थे और आखिरी कौन से थे हमारे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो ट्रिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और दिन वीडियो में, पर अभी फ़िलहाल आप इसको यहाँ पर देख करके चलो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे टीचर ने एक ये क्षेत्रफल जो है वो और लिखवाया था इन लोगों का, कि क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला होगा। थोड़ा सा आइडिया के लिए आप इसको याद रखना, ठीक है। आप यहाँ पर 40 लाख किलोमीटर याद रख लेना, किलोमीटर स्क्वायर, ये आप ध्यान रख लेना। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के ध्यान रखना है कि ताकि सामने आ जाए, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आगे तो टिक कर देना, थ्योरेटिकल में नहीं आएगा। जनसंख्या थी यहाँ पर, जनसंख्या जो थी यहाँ पर वो थी आपकी 4 करोड़ 40 करोड़ नहीं 14 करोड़ 50 लाख, ये जो है ये जनसंख्या थी, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही ध्यान रखना है, आप इसको लिखो या मत लिखो, पर आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो क्या थी। रुपया, देखो मुद्रा तो जो थी वो रुपया ही थी, रुपया और अन्य मुद्राएं, अन्य मुद्राएं आप रुपया याद रखो, अन्य मुद्राएं से कोई मतलब नहीं है। और आज का भाग जो है, आज का भाग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाक, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने राज किया था, ठीक है। आपका ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाक अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं यहाँ पर ये किया था। अब देखो यही चीज़ें हैं, ये आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो पॉज करके, ठीक है। अब आता है हमारा मेन चीज़, जो मैं अब आपको जो ट्रिक लिखाऊंगा वो ट्रिक आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि देखो इसके अंदर हमें 6 बादशाह जो है वो पढ़ने हैं। वो ट्रिक आप लोगों को जो है वो याद रखनी है कि वो ट्रिक हमारी है क्या, वो ट्रिक ही आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वही ट्रिक आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ आ जाता है, सन वगैरह पूछ लिया, तो आपको इस ट्रिक के साथ वो याद करना है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, पहला तो हमारे पास था BHAJ, आई लिखता था मैं, पर मैं यहाँ पर आई हटा दूंगा, ठीक है, आई में यहाँ पर हटा दूंगा। 4 हो गए, BHAJ। अब इसके बाद था हमारा SA, ठीक है, ये मुझे याद रखना है। अब इसको जो हमारे ट्रिक ने बनाया, सर ने बनाया था, वो बनाया था उन्होंने भाजी सब्जी फॉर माँ, ये बनाया था। इसमें से हमें ओ हटा देना होता है,
इनमें से हमें आई हटा देना होता है और ये हमारी ट्रिक बन जाती है कि जितने भी हमारे मुगल काल शासक रहे थे 26 से लेकर 57 तक वो ये रहे थे। ठीक है, यही इनमें से 6 उठा के मैंने ये रख दिए हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम में इन्हीं के अंदर से यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आएगा। अब डी से कौन था? डी से मैंने आपको सबसे पहले बताया था SABGI। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या याद करना है? पहला क्या था हमारा? पहला था हमारा बाबर। ये था हमारा हुमायूं। ये थे हमारे अकबर। ये थे हमारे जहांगीर और ये थे हमारे औरंगजेब ही है, हाँ जी बिल्कुल। ये शाहजहां थे और ये थे हमारे ये आपको इसमें यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इनका जो है शासनकाल कब से कब तक चला, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। शासन, ये तो हो गए आपके यहाँ पर राजा, इस ट्रिक को आप याद रख लेना। यहाँ पर हो गया इनका शासन और इसी के अंदर मैं इसमें आपको शॉर्ट करके यहाँ पर और लिखवा देता हूँ इनका जन्म और मृत्यु। अभी लिखवा दूंगा। चलो मैं भी पहले तो सबसे पहले इसका शासन लिख लेते हैं। शासन चलता है हमारा 1526 से लेकर के 1530 तक। पहले ही बताया था आपको बाबर का, 1526 से 1530 तक। ठीक है, अब जो हमारा ये हुमायूं वाला चलता है ये हमारा 2 पार्ट में चलता है। ये हमारा चलता है 1530 से 1540 तक। ठीक है, यही था, हाँ 1530 से 1540 तक। ठीक है, और यहाँ पर ये सेकंड पार्ट जो हमारा इसका चलता है इसी के यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1540 से नहीं 1540 तक। और यहाँ पर फिर ये देखिए गैप आ जाता है 15 साल का और 1555 से ये चलता है आपका 1556 तक। ठीक है, ये 2 टाइम आपको याद रखना है हुमायूं का ये चला था। बीच में कुछ चीज़ें आ गई थी, कुछ चीज़ें हुई थी, वो डिटेल में अगर आगे आपको इम्पोर्टेंट रहेगा तो वो बताऊंगा, वरना उसको छोड़ देना। ठीक है, अब है अकबर का नंबर। तो अकबर आया था आपका 1556 से 1568 तक था आई थिंक। 1605 तक ये रहते हैं और 1605 से 1627 तक ये रहते हैं और 1627 से 1658 आई थिंक, हाँ 58 तक ये रहते हैं और 1658 से 1707 तक ये रहते हैं। ठीक है, ये आपको सन जो है यहाँ पर ये याद रखने पड़ेंगे कि कौन कब से कब तक रहा था, क्योंकि देखो अगर आप इसको अंदर डीप में जाके याद करोगे तो वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, पर आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हो। एक साइड याद कर लीजिए, 1526 ले लिया, 1526 से 1530, 40, 56, 1605, 27, 28, 27, 58 और 1707। ये आपको इसके अंदर याद रखना है कि किस शासन का कब तक रहा। ये ट्रिक आप यहाँ पर याद रखोगे कि क्या जो है यहाँ पर ट्रिक थी, और यही 6 जो है वो आप लोगों के आएंगे। ठीक है, इनमें से देखो आज एक कर लेते हैं, 1 या 2 कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की वीडियो में करेंगे। अब मैं इसके अंदर देखता हूँ आपको, मैं इसके अंदर इन्हीं के इसके सामने ही इनके जन्म लिखवा देता हूँ और जन्म के साथ साथ इनकी मृत्यु जो है वो भी यहाँ पर लिखवा देता हूँ। बाकी तो देखो लगभग सभी का अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेम है, वो ज़्यादा उसमें दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत आने की ज़रूरत उसमें नहीं है। अब यहाँ पर जो है हम पहले निकालते हैं हमारा बाबर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। ठीक है, जन्म हुआ था, देखो इनका जन्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनका जन्म कब हुआ था, यहाँ पर हम इनका जन्म ले लेते हैं। और मृत्यु के बारे में इसमें कहीं पर दिया गया नहीं है। ठीक है, मृत्यु के बारे में इसमें है नहीं कहीं। जन्म पढ़ लेते हैं, मृत्यु का चलिए देखते हैं बाद में। ठीक है, जन्म हुआ था इनका कब, इनका जन्म हुआ था देखिए 14 फरवरी
14 फरवरी 1500 नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, हाँ 1483 शासनकाल तो आपका यहाँ तक चला है ना। ये इनका जन्म यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो हमारे राजा है, अगले राजा हैं हमारे हुमायूं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था आपका 1508 में। इनकी जन्म तिथि आपकी रहेगी 6/3/1508। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हल्के में मत लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका अगर आपने इसको इसी तरीके से टेबल को अपने किसी भी कॉपी पर आपने यहाँ पर बना लिया। अगले हैं हमारे इसके बाद आपके अकबर। अकबर के बारे में लिखवाया गया है 15/10/42। 15/10/1542 को यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। अब अगले हैं हमारे जहांगीर। जहांगीर जी का देखते हैं, जहांगीर जी का कब जो है हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1569 में। 1569 में 1569 में। आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉपी से देख करके करवा रहा है भाई, तो कोई इतनी सारी चीज़ें तो हमें भी याद नहीं रहती है ना। तो नोट्स मुझे मिले थे तो मैंने सोचा आप लोगों को करवा देना चाहिए। मेन चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। याद तो देखो मुझे भी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो है इस समय पर नहीं है, तो पर काम तो देखो आएगा। वीडियो ये बनेगी तो बहुत लोगों को काम आएगा। यूपी टेट में भी ये सारी चीज़ें काम हमारे आने वाली हैं और दोबारा से इसीलिए ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं ताकि मैं भी इसको रिवाइज जो है एक बारी कर लूँ। यहाँ पर देखो इनका जन्म का तिथि तो नहीं दी हुई है, इनका यहाँ पर सन दिया हुआ है 1592। ठीक है, 1592 इनकी तिथि यहाँ पर दी हुई है। अब लास्ट हमारे बचते हैं इसके अंदर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो हमारा लास्ट इसके अंदर टॉपिक रहेगा, वो उनका जन्म हुआ था 1608 में। 24 अक्टूबर 1618 में इनका जन्म यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो मेन चीज़ें ये हैं देखो इसके अंदर जो आप लोगों को यहाँ पर करनी है। आप लोगों को देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दी हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपके टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं भाई। देखो ट्रिक आपको बताई थी मैंने, BHAGISABGI भाजी और ये सब्जी लिखते थे हमें से। ठीक है, इसमें से हमें दोनों में से आई हटा देना है और हमें आपको स्टार्टिंग के 4 ये मिल के 2 यहाँ से उठा लेने हैं और इसको हटा देना है। आप लोग कॉपी में जब भी लिखने जाओगे तो इसे लिख करके ये आप ट्रिक लिख लेना। ये आपको याद होगी कि ये बाबर हो गए आपके, ये हुमायूं हो गए, ये आपके अकबर हो गए, ये जहांगीर हो गए, ये आपके शाहजहां हो गए और ये आपके औरंगजेब हो गए। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। उसके बाद आपने इनका सन जो है याद कर लिया कि आपका 26 से 30 तक आपके ये थे। 26 से 30 के बाद आपका कहाँ तक चला था, यहाँ से 30 के बाद यहाँ पे आपका 40 चला था। 40 से, ठीक है 40 चला था। 40 से 55 जो है यहाँ पर वो गैप रहा था। फिर 55 से 56 यहाँ पर चला था आप लोगों का, और फिर 56 से लेकर के आपका 1605 तक यहाँ पर चला था। 1605 तक चला था यहाँ पर आपका अकबर का 1605 तक। फिर 1605 से 1627 तक आपका यहाँ पर चला है ये वाला, और 27 के बाद 58 तक यहाँ तक चला है 58 तक, और 58 से आपका 1707 तक यहाँ पर चला है। उससे आगे का आप लोगों से पूछेगा नहीं थर्ड सेमेस्टर के अंदर। इतनी सारी चीज़ें हैं ये आपने याद कर ली। उसके बाद भी आपने ट्रिक से ही, इन्हीं ट्रिक से आपने याद कर ली कि भाई बाबर का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था आपका 83 में, यहाँ पर याद कर लिया 83 में इनका हुआ था, 1508 में इनका हुआ था, और 42 में इनका हुआ था, 69 में इनका हुआ था, 92 में इनका हुआ था, और 1618 में इनका हुआ था। ये चीज़ें तो आपको देखो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी के साथ चलो मैं इसको अब हटा देता हूँ। आप लोग इसको देख लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप ज़रूर बना लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका यूपी टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। अब इसके अंदर अब हम पहला जो हमारा जो राजा है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने सारे राजा जो है कवर कर देंगे। मोटा मोटी चीज़ जो है इसमें देखेंगे हम, ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। कुछ चीज़ें तो मैं आपको देखो इसमें स्टोरी करके समझा देता हूँ, देख करके जो लिखी हुई है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोग इसमें से उतार लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपका इनका जो है यहाँ पर हम जो पहले जो अपने राजा हैं ये पढ़ रहे हैं। पहले राजा जो हम पढ़ रहे हैं बाबर। ठीक है, बाबर पढ़ रहे हैं। कब हुआ था इनका जन्म, चलो यहाँ से
चीज़ें यहाँ पर मैंने, जन्म तो आपको लिखवा देना, उसकी ज़रूरत नहीं है। इनका देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा पूरा नाम। क्या नाम है इनका पूरा? जहांगीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब ये नहीं बोलना कोई कि छोटा लिखा हुआ है, आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा करके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा ज़्यादा लिख देंगे तो फिर सारी चीज़ें यहाँ पर आ नहीं पाएंगी, फिर इरेज करके फिर वो बात नहीं रह जाती है। ठीक है, मोहम्मद बाबर। ठीक है, पहली तो ये हो गया इनका जो है पूरा नाम। अब दूसरा पॉइंट जो है इनके पिताजी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बता रहा हूँ देखो डिटेल में, आप इसको सिर्फ थोड़ा सा नज़र मार के रखना। ठीक है, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे बस, पर मैं फिर भी आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। फटाफट से आप लोग इसको उतारते रहिए जो साथी देख रहा है, और बाकी आप लोग इसको ऐसे ही याद रखना चाहते हैं तो ठीक है। उमर शेख मिर्ज़ा 2, ये इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम था इनका कुतलुग निगार खानम। ये इनकी माताजी का नाम था। ठीक है, ये इनकी माताजी का नाम था। शासनकाल आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। शासन आपको पता है कब से चला था? 1526 से 1500 आपका 30 ईस्वी तक चला था। ये आप सभी को पता चल गया। ठीक है, ये आपका चला था। ठीक है, अब शासन स्थापना इनकी हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में हराकर मुगल वंश की नींव इन्होंने रखी थी। ठीक है, ये चीज़ लिखवाने की है या फिर आप इसको ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, शासन की स्थापना कैसे हुई थी। और इनकी देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन को। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आता है देखो। तो जो ए बाबरी, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा, 90% चांस है ये क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि आ जाता है कि उनकी आत्मकथा का नाम क्या है वो आप लोगों को पता यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर बाबर के द्वारा किए गए युद्ध के बारे में जो है वो लिखा गया है, युद्ध के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इनके जो युद्ध हैं उनके मैं यहाँ पर नाम जो है वो लिख देता हूँ। डिटेल में उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग गूगल पे उठाइए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, डिटेल में जा करके आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर, और आप इनके युद्ध जो है वो देख लेते हैं। बाबर के युद्ध। ठीक है, बाबर के युद्ध, नाम लिख लेते हैं बस, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है अनबाग। देखो आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे वीडियो पर, तो मैं आपको एसएसटी पूरी ऐसी डिटेल में बहुत अच्छे से करवा दूंगा। पर रिस्पॉन्स आपको थोड़ा सा यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि देखो बिना रिस्पॉन्स का मज़ा नहीं आता है फिर, है ना। तो कमेंट करते रहा कीजिए कि कुछ चीज़ें, क्या चीज़ें सही लग रही हैं, क्या चीज़ें ख़राब लग रही हैं, कुछ अगर फिर भी दिक्कत या गलतियाँ हैं तो वो आप लोग बताइए, उनको थोड़ा सा सुधारा जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चंदौली का युद्ध और 4 युद्ध इन्होंने किए थे, और अगला है घाघरा का युद्ध। घाघरा का
युद्ध ये हुआ था। इनका टाइम आप लोग याद कर लीजिए, बस ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। टाइम जो है वो याद आप यहाँ पर कर लीजिए, और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप हो सके तो एक वीडियो दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। पहला जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसे लोदी को इन्होंने हरा दिया, इब्राहिम लोदी को हरा करके, और यहाँ पर इन्होंने अपनी स्थापना कर ली थी, और यहाँ पर इन्होंने अपनी गद्दी पर बैठ गए थे, और यहीं से जो है यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना शुरू हुई थी 1526 में। तो युद्ध कब हुआ था आपका 21/4/1526 में, 21/4/1526 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी। लोदी आप याद रख लीजिए, बस ज़्यादा जरूरी नहीं है, लोदी आप याद रखो बस, कि लोदी के साथ ये युद्ध हुआ था, ठीक है, 1526 में। और उसके बाद ही यहाँ पर गद्दी पर यहाँ पर बैठ गए थे। अगला युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, जो हुआ था 1527 में, तुरंत एक साल बाद, 1527 में तुरंत एक साल बाद यहाँ पर युद्ध हुआ था। ये हुआ था किसके साथ? राणा सांगा के साथ, ठीक है, राणा सांगा के साथ, ठीक है, राणा सांगा के साथ यहाँ पर ये युद्ध किया गया था। अगला है चंदौली का। चंदौली का भी क्या हुआ था? एक साल बाद चंदौली का हुआ था। ये तो आप लोगों के और ज़्यादा इजी हो गया, एक एक साल बाद सारे युद्ध हुए हैं। पहला लोदी के साथ हुआ, राणा सांगा के साथ हुआ, और इसके बाद अब जो युद्ध हुआ है वो हुआ है बाबर और मेदिनी राय के बीच, ठीक है, मेदिनी राय के बीच हुआ है ये, ठीक है, मेदिनी राय के बीच हुआ है। और इसके बाद जो अगला हुआ है वो आपका हुआ है 1529 में, ठीक है। ये किसके साथ हुआ था आपका? ये हुआ था आपका अफगानों के बीच। अब देखो, ठीक है, ये इनके साथ हुआ था। अब आपको याद रखना है यहाँ से, देखो पहला युद्ध कब हुआ आपका? पानीपत का युद्ध। दूसरा हुआ आपका खानवा का युद्ध। तीसरा हुआ आपका चंदौली का युद्ध, और तीसरा हुआ आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है, PKCG, ठीक है, PKCG। ये आपके इन्होंने 4 युद्ध जो है यहाँ पर लड़े थे। किनके साथ लड़े थे? PKCG ने युद्ध जो लड़े थे यहाँ पर LRMA, लरमा, ठीक है। PKCG ने जो युद्ध लड़े थे लरमा के साथ जो है युद्ध यहाँ पर ये लड़े थे। कब से शुरू हुए थे? 26 से शुरू हुए थे। देखो ट्रिक 27, 28, 29 बनवी ट्रिक, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको इसको एक बार और ये वाली ट्रिक जो है वो बता देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्या है? PKCG, आपने याद रख लिया भाई, PKCG ये युद्ध हुआ था हमारा, और किस किस के साथ हुआ था? ये आपका हुआ था पहला लोदी के साथ हुआ था, LRMA, इनके साथ ही युद्ध जो है यहाँ पर ये हुए थे। ये युद्ध था, और इनके साथ यहाँ पर बाबर ने युद्ध किए थे। और आपको पता है कि इन्होंने स्थापना इसको हरा करके यहाँ पर गद्दी बैठे 26 को, फिर उसके बाद तो सीक्वेंस चले गए 27, 28, 29। और बताइए, इससे ज़्यादा शॉर्ट जो है वो नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। युद्ध यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें देख लेते हैं, ठीक है। युद्ध यहाँ पर आपको मैंने इनके बारे में बता दिया है। भारत पर बाबर के आक्रमणों के उद्देश्य देखो, आप सिर्फ इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। भारत की राजनीतिक स्थिति उसके अनुकूल थी, ठीक है, भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर के अनुकूल थी, इसलिए उन्होंने भारत पर आक्रमण का सोचा, ठीक है। वह तैमूर का उत्तराधिकारी होने के नाते इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था। तैमूर का उत्तराधिकारी होने के नाते इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था। काबुल कांधार बादशाह के क्षेत्र का उनका प्रशासनिक खर्च भी पूरा नहीं हो पाता था। मेन चीज़ देखो ये थी, आप लोग इसमें अपने मन से भी थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हो कि मेन चीज़ ये थी कि देखो भारत के पास आपको पता है कि पैसा तो उस समय पर बहुत ज़्यादा था, तो सभी ने यहाँ पर कब्जा क्यों किया? लूटने के लिए, कि किसी तरीके से यहाँ से पैसा जो है लूटा जाए, और यहाँ पर उपजाऊ ज़मीनें थी, ठीक है। तो अपने मन से भी ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर लोग हुकूमत जो है ये कर लेते थे और लूटने की कोशिश करते थे, और यहाँ के लोगों को बंधक बना देते। बहुत सारी चीज़ें ये आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और कुछ तो देखो इसके अंदर है नहीं। और मृत्यु इनकी 1530 में जो है वो हो गई थी, और उसके बाद वो मृत्यु मैंने आपको लिखाई है, इनकी मृत्यु नहीं लिखाई है, 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 1526 में इन्होंने शपथ ली थी अपनी, मतलब जो राजा बने थे ये, और 30 तक इनका शासनकाल चला था, क्योंकि 30 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म कब हुआ था आपका? 48 में,
नहीं 98 में कुछ जन्म था इनका शायद, देखो मैं भी बोल रहा हूँ 1483 में, ठीक है 1483 में इनका जन्म था। तो आज की वीडियो को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स इसमें जानना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स रहता है, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, ख़राब लगी, कैसी लगी, या आप लोगों को मतलब मज़ा आया पढ़ के कि हाँ इस तरीके से आप लोगों की तैयारी सिस्टम में बेहतर हो सकती है। कमेंट करके ज़रूर बताना, साथियों को शेयर करना। जल्द ही नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। थैंक यू।